ऐसी कुरीति जिसने हमारे हिंदुस्तान को आज नहीं उत्तर वैदिक काल से ही डसना शुरू कर दिया था। शुरू में दहेज को एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता था, जो आज वर्तमान में एक दहेज रूपी अभिशाप के रूप में जो है प्रकट हो गया है। पता नहीं कितनी माताएं बहनें इसका शिकार होती गई हैं, और आज भी हमारे भारतीय संविधान में 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ, और उसके बावजूद भी आज तक ये दहेज रूपी राक्षस समाज को डसता खाता चला आ रहा है। इसी क्रम में आपको हम दिखाते हैं एक ऐसी संस्था जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में उभर कर आगे आई है, और समाज में एक नई कीर्ति, नया जो है उसने अपना संविधान बनाना शुरू किया है। इसी क्रम में मैं उपस्थित हूँ प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जिले में सोराव तहसील में, जो कि सदगुरु रामपाल महाराज का नामदान सेंटर है। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर 2 जोड़ों का आज दहेज रहित विवाह हो रहा है। इसका संत रामपाल महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि ना कोई दहेज लेगा और ना ही दहेज देगा। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि दहेज एक ऐसा अभिशाप है जो केवल लेन देन तक ही नहीं, यह शरीर के छोड़ने के बाद भी आध्यात्मिक रूप से आगे कर्म को बनाकर अलग अलग योनियों में जीव को ट्रांसफ़र करता है। ऐसा महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बताया जाता है, उनके सत्संगों से, उनसे ज्ञान से प्राप्त होता है। आपको मैं दिखाता हूँ 2 जोड़ों का विवाह हो रहा है, जिसमें एक जोड़ा प्रतापगढ़ जिले का, वर पक्ष प्रतापगढ़ जिले का है, और जो सामने आपको बहन दिख रही है, कन्या दिख रही है, वो जौनपुर जिले से है। और इसके साथ साथ एक और जोड़ा है, यहाँ पर मैं अपने को दिखाता हूँ, सामने है, जो कि वर जौनपुर से है, और ये बहन जिसका दहेज रहित विवाह हो रहा है, ये प्रयागराज जिले के फूलपुर तहसील से हैं। और आप देख रहे हैं संत रामपाल महाराज जी का जो सिस्टम है, 33 करोड़ देवी देवताओं का एक संकल्प, एक वाणी के द्वारा यह विवाह संपन्न होता है। वाणी चल रही इस समय महज 17 मिनट 23 सेकंड में बताया जाता है कि यह विवाह संपन्न होता है। और आगे आपको मैं इनसे लाइव पूछकर दिखाता हूँ कि क्या जो बातें कही जा रही हैं कि दहेज न लेन देन किया गया है, वो सही है, या इसमें कुछ पहले से या बाद में लेन देन की व्यवस्था है। ना कोई हलवाई, ना कोई मिठाई, बगैर किसी आडंबर के ये 2 शादी 16 मिनट 33 सेकंड में संपन्न हो गई है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना, भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत अपना, पाखंड मुक्त हो भारत अपना। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है। अगर इसी तरीके से पूरा समाज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ करके और गुरु जी से नाम दीक्षा ले ले, तो पूरा भारत देश, ये पूरे भारत देश हमारा स्वर्ग के समान हो जाएगा, जैसे हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है। तो इसी तरीके से आज हमारे यहाँ पर बैठे हुए भाइयों बहनों, जो आप लोगों ने देखा कि आज ये बिना पाखंड के शादी हो गई, पाखंड मुक्त विवाह हो गया, न किसी भी तरीके का कोई पाखंडवाद इसमें नहीं रहा, न कोई मंत्रोच्चारण, ये गुरु जी के सिर्फ मंत्रोच्चारण से शादी संपन्न हो गई। तो किसी तरीके के विदाउट खर्च की शादी हुई है, ना कोई दहेज लिया गया है, ना कोई दहेज दिया गया है, 1 रुपए का दहेज दिया गया नहीं गया है, और ये शादी संपन्न हुई है। तो बोले बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आइए दोस्तों, हम दोनों पक्षों से, उनके गार्जियन से पूछते हैं कि वाकई में जो ये विवाह दहेज रहित है, या विवाह यानी आश्रम से पहले कुछ लेन देन या बाद में कुछ लेने का कमिटमेंट है। मैं जानता हूँ ये राकेश जी के पिताजी जो कि प्रतापगढ़ जिला से हैं, और उनकी माता जी हैं। सर क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, आपने अपने लड़के का विवाह किया है, तो इसमें क्या कुछ लेन देन की व्यवस्था रही है? कोई व्यवस्था नहीं है। ये प्रेरणा आपके अंदर कैसे आई कि बिना लेन देन के, चूँकि आज के समय में तो विवाह में एक अच्छा खासा मोटी रकम मिलती है। आपके बच्चे की एजुकेशन क्या है? राकेश कुमार भगत। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या पढ़ाया आपने उन्हें? इंटर पढ़ाया हूँ। इंटर पढ़े हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है सर? इंटर फाइनल और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है आपने। तो कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि आप अपने लड़के की शादी बिना दहेज के करेंगे?
एक इंजीनियर की शादी में कितने पैसे मिलते हैं आपको तो शायद पता ही होगा। पता तो है सर। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा भगत जी से मिली। भगत जी मतलब? हाँ, संत रामपाल महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बाद में लेन देन का सिस्टम हो, यहाँ से तो आप समाज को दिखा के चले जाएंगे कि आपने बिना लेन देन के विवाह किया है, और बाद में घर पे जाने के बाद गाड़ी भर के सामान पहुंच जाए या बैंक अकाउंट में कुछ लेन देन का सिस्टम, ऐसा कुछ? कोई सिस्टम नहीं। कोई सिस्टम नहीं। माता जी, क्या ऐसा सत्य है? हाँ सत्य है। बाद में तो कुछ लेन देन नहीं है? कुछ नहीं। आपने अपने बहू के लिए कुछ गहने वगैरह बनवा रखे हैं कि नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं। बाद में कुछ भी नहीं देंगी? नहीं देंगे। बहू को अपने कुछ नहीं देंगी आप? कुछ नहीं देंगे। चलिए, मैं जानता हूँ राकेश जी से, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है समाज को, दहेज मुक्त विवाह, जो कि अपने आप में उन पिता और माता के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिनकी बच्चियां आज शादी योग्य हैं। राकेश जी, आप के अंदर क्या ऐसे कोई विचार नहीं थे कि आप भी घोड़ी चढ़ के आएँ, डीजे लेकर आएँ, तब आपका विवाह हो, ऐसा कुछ? नहीं, पहले तो था, जब सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं था जी, पहले था। उसके बाद जब सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, जो ज्ञान समझे, उससे सारे विकार दूर हो गए जी। इससे ये सब बहुत मतलब ये सब सिस्टम देख के बहुत अच्छा लगा सतगुरु राम जी महाराज का। आपके जो साथी हैं, आपके मित्र हैं, आप एक इंजीनियर हैं, तो वो आपसे कहेंगे नहीं कि आपने ऐसे कैसे बिल्कुल सादे तरीके से एक साधु की तरह विवाह कर लिया, ना कोई लेन देन, ना कोई डीजे घोड़ी, कुछ भी नहीं? आपके दोस्त क्या कहेंगे आपको? हाँ, कहने वाले मतलब दोस्त जो सारे दोस्त कह रहे हैं, लेकिन हम गुरुजी की कृपा से ज्ञान के आधार पर ये शादी हम किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहन, क्या नाम है आपका? रिश्ता दासी। रिश्ता जी, आपकी भी एक लड़की की भी इच्छा होती है कि मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से हो, आपके अंदर ऐसी कोई उमंग है या नहीं, या पहले थी या नहीं? जी अभी नहीं है। अभी नहीं है। कैसे विचार बने आपके, ये कैसे आपका माइंड कन्वर्ट हुआ? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान उपदेश लेने के बाद में आपके, जैसे आपकी आज रमैनी हुई, शादी हो गई आपकी, बाद में आपके पिताजी ने आप लोगों को देने के लिए कुछ व्यवस्था घर में कर रखी है या नहीं? जी नहीं। कुछ भी नहीं है? जी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए, दूसरा पक्ष यहाँ पर है, और जो कि जौनपुर से हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? जी सर, भगत जी राम अजोर दास मेरा नाम। राम अजोर जी, जो कि आप जैसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपके लड़के का विवाह दहेज मुक्त हुआ है, तो क्या कोई व्यवस्था घर पर पहले लेन देन की या बाद में शादी के बाद लेन देन की कोई ऐसी कुछ है? नहीं भगत जी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। कोई नहीं है? जी भगत जी। आपका शुभ नाम क्या है भाई? शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि एक शादी में दूल्हा तैयार होता है सज धज के, आपने बिल्कुल सारे उन चीज़ों को अवॉइड कर रखा है और बहुत ही साधारण तरीके से आप एक दूल्हे के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो क्या आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आप भी सज धज के आएँ? नहीं सर, कोई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा बस गुरु जी की प्रेरणा से। गुरु जी की प्रेरणा से? गुरु जी मतलब? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल महाराज। और क्या आपके संत रामपाल महाराज जी मैसेज देते हैं, क्या छोड़ने के लिए कहते हैं? यही सब नशा, सब मतलब आडंबर छोड़ने के लिए कहते हैं, नशा सर। आडंबर? हाँ जी। नशा जी। और क्या है और उनके सिद्धांत में? सिद्धांत है चोरी नहीं करना है, और सब डकैती वो कहते हैं, ये सब नहीं करना। अच्छा, मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व। ठीक है। बहन, क्या नाम है आपका? अनुराधा दासी। अनुराधा जी, आप लोगों ने, जैसा कि दोनों बहनें यहाँ दिख रही हैं जिनका विवाह हुआ है, आप दोनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से इस विवाह में आप एक दुल्हन के रूप में तैयार हुई हैं। तो क्या आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आप भी सज धज के आएँ? कोई श्रृंगार आपने विशेष नहीं कर रखा है, बहुत ही एक साधारण सा मैसेज आ रहा है, इसके विषय में आप कुछ बताएं। सर, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण मुझे भक्ति करना है, और सिंपल से मुझे। क्या आप अगर सज धज लेती तो क्या भक्ति ना हो पाती? नहीं जी, हो पाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे साधारण तरीके से करना है ना। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो समाज की कुरीतियाँ हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक साधारण तरीके से ये दोनों वर पक्ष और कन्या पक्ष आज यहाँ विवाह संपन्न किए हैं। इनका एक बहुत बड़ा मिशन है, इनका एक मैसेज है जो समाज को ये दे रहे हैं। ये सभी एक संपन्न परिवार से हैं, और यहाँ पर केवल समाज में उन बहनों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं ताकि लोग लड़कियों को बोझ ना समझें, लड़कियों को वो बचपन से पढ़ाएं लिखाएं, उनकी अच्छी देखरेख करें, एक अच्छी परवरिश दें। इसके लिए यहाँ पर ढेर सारे
गवाह उपस्थित हैं, उनमें से आइए हम किसी से जानते हैं कि उन्हें ये विवाह देखकर कैसा लगा। हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं, पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। सर आप खड़े हो जाएं प्लीज़। क्या शुभ नाम है जी आपका? भगत जी, हमारा नाम मौजी लाल। मौजी लाल जी, आप कहाँ से आए हैं? हम गमराहटा फूलपुर से हैं। फूलपुर से। ये जो शायद एक बहन जिसका विवाह हुआ, ये भी फूलपुर से ही है क्या? हाँ भगत जी, एक फूल लड़की पक्ष फूलपुर के हैं, लड़का पक्ष जौनपुर के हैं। लड़का पक्ष जौनपुर से हैं। तो आपका जैसा उम्र है, 60-65 वर्ष की उम्र आपकी महसूस हो रही है। आपके जीवन काल में बहुत सारी शादियां आपने देखी होंगी, उसमें से ऐसे घूम जाए, उसमें से ये विवाह आपने देखा है बिना लेन देन के हुआ है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, ऐसे विवाह सबको करवाना चाहिए। ये बिना दहेज का है। यहाँ पर मुफ्त में शादी होती है भगत जी, और सबको चाहिए कि दहेज मुक्त शादी में अगर थोड़ा बहुत ये लेन देन ही कर लेंगे तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? भगत जी, लेन देन एक पैसे का नहीं है। हम इसलिए कि मैं दोनों शादी का मध्यस्थता कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो हुई बात इस शादी की। आपके जानकारी में पहले क्या ऐसे विवाह हुए हैं जिसमें लेन देन किया गया हो? नहीं भगत जी, यहाँ पर लेन देन। आपके महाराज जी की बात नहीं हो रही, पहले? हाँ भगत जी, पहले तो माँ बाप दोनों बिक जाते थे। बिक जाते थे? हाँ भगत जी, बिक जाते थे इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं होता है। समाज उनसे ज़्यादा खर्चा करवाती थी और कहाँ पैसा पाएँ, इसलिए उनको महाजन या सरकार के यहाँ से लोन। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद मौजी जी। हमारे बीच में एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी अनुभव लेंगे। आपको ये दहेज मुक्त विवाह देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा है हमका। क्या पहले जो दहेज लोग लेकर विवाह करते थे उसमें कोई समस्या थी? अब समस्या का ले देते रहना अपन समस्या। अब पहले तो दहेज लेते नहीं, देते नहीं रहने। कितना दहेज पहले का मतलब कितने साल पहले की आप बात कर रहे हैं? आज करीब 40-50 साल पहले दहेज वाला अच्छा, ठीक है। और अभी 10-15 साल के अंतराल में आपने क्या देखा? अरे अभी हमें तो बहुत दहेज मांग के, कहा गाड़ी दिया, क्यों कहा घोड़ा दिया, कहा 4 पहिया दिया हमका, जेकर नहीं तो कहाँ पावे दिए। अच्छा, जिसके पास। अच्छा, माता पिता स्वेच्छा से देते थे या लड़के वाले मजबूर करते थे? मजबूर कर तब देती, कहाँ से सुरक्षित के दे पाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारी संसद ने भी 1961 में, मई 1961 में कानून लागू किया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर 2021 में पुनः संज्ञान लिया है और इस पर पुनर्विचार भी चल रहा है। DY चंद्रचूड़ उसके जस्टिस रहे हैं और उनके सहयोगी। तो इसी के साथ ये जो भी यहाँ पर मैसेज समाज के लिए जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय कानून, हमारा संविधान, अध्यात्म ज्ञान सभी एक जैसे ही हैं। सभी लोग अगर दहेज मुक्त विवाह करें तो ये जो दहेज रूपी राक्षस है ये जड़ से खत्म हो सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज को और उनके अनुयायियों को, जिस इस प्रकार से रमैडी विवाह या दहेज मुक्त विवाह का अनुसरण कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। SP न्यूज़ लाइव से मैं मुनेश्वर पांडे, कैमरामैन निर्मल सर के साथ।